मानव जीवन रिश्तों के रंगों से बना हुआ एक चित्र है। प्रेम का लाल रंग है, विश्वास का सफेद रंग है, समर्पण का केसरिया रंग है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी रंगों की पृष्ठभूमि में छिपा एक स्याह रंग क्या है? वह है अपेक्षा का रंग। यही वह धागा है जो रिश्तों को बुनता भी है और कभी-कभी उलझाकर तोड़ भी देता है। आज हम बात करेंगे इसी अपेक्षा के भंवर से मुक्ति की और हमारा मार्गदर्शन करेंगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन के गहरे सत्यों को आध्यात्मिकता की किरणों से रोशन करने का प्रयास करते हैं। आज का विषय बहुत ही सूक्ष्म और हम सभी के जीवन से सीधे जुड़ा हुआ है। मानव संबंध और अपेक्षाओं का जाल। क्यों हम अपने प्रियजनों से इतनी अपेक्षाएं रख बैठते हैं और जब वे पूरी नहीं होती हैं तो हमारे हृदय में इतना कलेश, इतना संघर्ष क्यों जन्म लेता है? आज हम इसी प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण की वाणी, उनके जीवन के उदाहरणों और गीता के अमृत से खोजने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस यात्रा पर चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू समझता है कि तेरे सारे संबंध प्रेम के बंधन से बंधे हैं, परंतु क्या तूने कभी गहराई में देखा है? तेरा प्रेम भी अक्सर अपेक्षा की जड़ में ही पलता है। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधाओं से भर दे? पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे? संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने? मनुष्य उसी से प्रेम कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण कर पाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अपेक्षा की नियति है भंग होना। क्यों भंग होती है अपेक्षा की नियति? क्योंकि अपेक्षा का जन्म तेरे अपने मस्तिष्क के अंधकार के कोने में होता है। कोई दूसरा व्यक्ति उसकी परतों को कैसे जान पाएगा? उसके गुण रहस्यों को कैसे समझ पाएगा? जो तू सोचता है वही तेरा मस्तिष्क तुझे देता है। सोचो, जब एक सूर्य प्रकाश बिखेरता है तो क्या वह फूलों से अपेक्षा रखता है कि वे खिलकर ही रहेंगे, या वर्षा की बूंदें धरती से यह आशा करती हैं कि वह हरा भरा ही होगा? नहीं ना, वो तो बस अपना धर्म निभाती हैं, अपना स्वभाव पूरा करती हैं। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो देने से पहले लेने की गणना कर बैठता है। श्री कृष्ण याद दिलाते हैं, क्या तुझे याद है मेरे बाल सखा सुदामा की कथा? जब वह दृढ़ता की अवस्था में मुझसे मिलने आया था तो क्या उसने मुझसे कुछ मांगा? नहीं ना, उसके हृदय में केवल प्रेम था, बचपन की स्मृतियां थीं। चावल की मुट्ठी भर पेट में भी कोई अपेक्षा नहीं थी, केवल शुद्ध स्नेह था। और क्या हुआ? मैंने उसकी निस्वार्थ भक्ति और मित्रता के आगे संपूर्ण संसार का ऐश्वर्य उसके चरणों में डाल दिया। देख, यही रहस्य है। जहां निस्वार्थता है वहां ईश्वर की कृपा स्वयं चली जाती है, और जहां अपेक्षा है वहां एक छोटा सा उपकार भी विवाद का कारण बन जाता है। मैंने गीता के उपदेश में अर्जुन को और तुम सबको यही कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
तेरा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके फलों पर कभी नहीं। यह सिद्धांत केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं, तेरे रिश्तों के लिए भी है। पति का धर्म है पत्नी का सम्मान और रक्षा करना, यह अपेक्षा किए बिना कि वह क्या देगी। पत्नी का धर्म है पति के प्रति समर्पण और सहयोग, यह गणना किए बिना कि उससे क्या मिलेगा। पुत्र का धर्म है माता पिता का आदर करना, ना कि उनकी संपत्ति पाने की आशा रखना। जब तू फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य के कर्म में लीन हो जाएगा, तब तुझे अनुभव होगा कि रिश्तों का वास्तविक सुख और शांति क्या होती है। संघर्ष तो फल की आसक्ति से ही पैदा होता है, और जब अपेक्षा भंग होती है तब जन्म लेता है संघर्ष। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, ये सब अपेक्षा के टूटने की ही तो चिंगारियां हैं। तू सोचता है उसने मेरा एहसान नहीं माना, उसने मेरी कदर नहीं की, पर हे मुंडमती, क्या तूने कभी स्वयं से पूछा, क्या तेरा दिया हुआ प्रेम भी एक एहसान था? क्या तेरा समर्पण भी एक सौदा था? जिस क्षण तू देना सीख जाएगा बिना लुटाने की आशा से, उसी क्षण तेरे हृदय का सारा बोझ हल्का हो जाएगा और तू स्वतंत्र हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, श्री कृष्ण की यह प्यारी सी सीख आप सभी के लिए है। अपेक्षाओं के इस जाल को तोड़ डालो, रिश्तों को उनके मूल स्वरूप में निस्वार्थ सेवा प्रेम के बंधन के रूप में जीना सीखो। दूसरों को बदलने की चेष्टा छोड़ो, स्वयं को शुद्ध करो, प्रेम करो, क्योंकि प्रेम करना तुम्हारा स्वभाव है, ना कि बदले में कुछ पाने की एक युक्ति। जिस दिन आपने यह रहस्य समझ लिया, आप पाओगे कि आपके रिश्ते अब बोझ नहीं हैं, वे आनंद के स्रोत बन गई हैं। आपके हृदय में एक अलौकिक शांति और तृप्ति का वास होगा। आशा करती हूँ दोस्तों, यह संदेश आपके हृदय को छू गया होगा। इन शब्दों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही ज्ञान की बातें आप तक पहुंचती रहें। नीचे कमेंट में बताइएगा कि इस वीडियो ने आपको कैसा महसूस कराया। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। आपका दिन मंगलमय हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्णा और सभी को राधे राधे।